स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो फिलहाल अभी हम अपने क्लास में हैं। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और अभी से हम लोग शाम को 5 बजे तक आज यहाँ पे क्लास लेने वाले हैं, मैथन क्लास। और इसमें हम लोग जो जो याद करेंगे आज पूरे वीडियो में अपलोड होगा, जो जो याद करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग संविधान छोड़े थे। संविधान का हम लोग इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम लोग याद करें, बस महत्वपूर्ण अनुच्छेद याद कर रहे हैं। बात समझिएगा, नोट्स बहुत लंबा होता है, ठीक है ना, और भी बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल से जो है ना बहुत सारा क्वेश्चन आता है। कल हम लोग देखे थे कि राष्ट्रपति को देखे थे ना, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति हम लोग देखे थे, उपराष्ट्रपति देखे थे, प्रधानमंत्री देखे थे और संसद को देखे थे। क्या एक बार इसको रिपीट कर ले? चलिए बताइएगा आप लोग, क्या आर्टिकल 52 में क्या है, आर्टिकल 53 में क्या है, आर्टिकल 54 में क्या है, आर्टिकल 61 में क्या है, आर्टिकल 72 में क्या है, आर्टिकल 85 में क्या है, आर्टिकल 143 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह, और 1, 2, 3 में क्या है, अध्यादेश। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का जो मंत्री परिषद है वो बताओ किस पे है, और प्रधानमंत्री का पद। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसका था, उपराज्यपाल का, नहीं सॉरी उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति बताइए, जो सभापति होते हैं ना वो किस आर्टिकल के अंतर्गत होते हैं। उसके बाद हम लोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के क्या पढ़े थे, पद बताइए किस में, 63। फिर हम लोग बात करते हैं संसद का। संसद जो संसद है ना, संसद का 2 भाग होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लेकिन वो जो संसद के अंतर्गत आते हैं, तो संसद किस आर्टिकल के अंतर्गत है, फिर लोकसभा, राज्यसभा। आर्टिकल 100 में क्या है, 100 में, हाँ आर्टिकल 100 में है निर्णायक मत प्रदान करना। 105 चलिए विशेषा, फिर 108 संयुक्त बैठक, फिर 110, 112 बजट, याद रखिएगा 112 में है। धन विधेयक कितना में है, 110 में है। उसके बाद बात करेंगे 116 और 117 वित्त विधेयक, ठीक है ना। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं आगे आर्टिकल 124 से लेकर हम लोग बढ़ेंगे कहां तक, 340 तक, 360 तक, 360 तक है। ठीक है, ये हम लोग कवर करने वाले हैं। शॉर्ट नोट्स है ये, ठीक है, नोट्स नहीं है, शॉर्ट नोट्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा बात को। जब हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा नोट्स तैयार करेंगे आगे, है ना। तभी एग्जाम है, तो एग्जाम जल्दी जल्दी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है ना। चलिए तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग फटाफट। एक बार फटाफट आपको हम बता देंगे। पहले हम लोग जो याद करेंगे वो यहाँ से यहाँ तक याद करेंगे, आर्टिकल 124 से 148 तक याद करेंगे, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल 124 में जो है सुप्रीम कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट का जो गठन किया जाता है वो आर्टिकल किस में है, 124 में। उसको मूल अधिकार क्षेत्राधिकार इसका होता है, वो किस में, आर्टिकल 131 में। न्यायिक पूर्णावलोकन, न्यायिक पूर्णावलोकन जो है वो 137 में है। और राष्ट्रपति से सलाह आपको पता ही है 143 में। महान्यायवादी, महान्यायवादी ये भी है, लाइन याद रखिएगा। महान्यायवादी वो किस आर्टिकल के अंतर्गत, 76। और कहीं आप देखे होंगे ये राज्य का भी लिखा होगा, राज्य का भी मेंशन होगा इसमें कहीं ना कहीं। देखो महाधिवक्ता है ना, महाधिवक्ता ये 165 में, याद रखिएगा। तो इस पे कंफ्यूजन नहीं होना आपको, महाधिवक्ता और महान्यायवादी इस पे कंफ्यूजन नहीं होना है। महान्यायवादी 76 में और महाधिवक्ता 165 में, ठीक है। तो इसको उसके बाद देखिए सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, इसको कहते हैं हम लोग क्या, सीएजी। ये 148 में है, किसमें है, 148 में। तो 124 से लेके 148 के बीच में जो है एक बार हम लोग रिपीट करेंगे। बोलिए 124 में क्या है, 131 में क्या है, 137 में क्या है, 143 में क्या है, 76 में क्या है, और 148 में क्या है। 148 में क्या है, 76 में क्या है, 143 में क्या है, 137 में क्या है, 131 में क्या है, 124 में क्या है, ठीक है। बताइए सुप्रीम कोर्ट का गठन किस आर्टिकल में है, बताइए मूल अधिकार क्षेत्राधिकार किस आर्टिकल में है, बताइए न्यायिक पुनर्वलोकन किस अधिकार में है, सलाह राष्ट्रपति को किस में है,
महान्यायवादी किसमें है? सीएजी किसमें है? सीएजी किसमें है? महान्यायवादी किसमें है? सलाह राष्ट्रपति को, न्यायिक पुनर्वलोकन, मूल अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का गठन। क्लियर है? उसके बाद हम लोग बात करेंगे राज्यपाल का। देखिए राज्यपाल का जो हम लोग चर्चा करेंगे वो 152 से लेके 161 तक में, ठीक है। तो 152 में क्या है कि इसकी परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? राज्यपाल की परिभाषा है। 153 में क्या है? राज्यों के लिए राज्यपाल, हर एक राज्य का राज्यपाल होता है ना, तो राज्यों के लिए राज्यपाल जो है वो किसमें है? 153 में है। अब राज्यपाल का शक्ति भी तो होगा, तो हाँ शक्ति होता है वो किसमें है? 54 में है। और इनका निर्वाचन वो किसमें है? 55 में है। और क्षमादान किसमें है? अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, याद करने का तरीका देखिए। राज्यपाल है, राज्यपाल का परिभाषा 52, निर्वाचन 55, मतलब आप उसको आप अवलोकन कीजिए। मान लीजिए कि मेरा परिभाषा किसमें है? 152 में है। किसमें है? 152 में है। फिर मेरा निर्वाचन होगा वो किसमें? 155 में, ठीक है, 55 में। और या फिर इसको आप सिंपल में याद कर सकते हैं। देखिए सीरीज देखो और अच्छा रहेगा, सीरीज 52, 53, 54, 55, 52, 53, 54, 55। 52 में परिभाषा, 53 में राज्यपाल हर एक राज्यों के लिए, 54 में शक्ति, 55 में निर्वाचन, 61 में क्षमादान। 2 3 4 5 1, 2 3 4 5 1, समझ रहे हैं? 152 याद रहेगा। 152 से कंटिन्यू 52, 53, 54, 55, 61। 2 3 4 5 1, 2 में परिभाषा, 3 में राज्यपाल, 4 में शक्ति, 5 में निर्वाचन, 1 में क्षमादान। किसमें? राष्ट्रपति का भी, उनको भी अधिकार है क्षमा करने का, ठीक है, और इनको भी अधिकार है क्षमा करने का। तो राज्यपाल रेडी हो गए। चलिए बताइए 152 में, 153 में, 154 में, 155 में, 161 में क्षमादान, निर्वाचन, शक्ति, राज्यपाल, परिभाषा, क्षमादान, निर्वाचन, शक्ति, राज्यपाल, परिभाषा, 152, 153, 154, 155, 161 क्षमादान, निर्वाचन, शक्ति, राज्य के लिए राज्यपाल, परिभाषा, 148, 76, 143, 137, 131, 124, 161, 155, 154, 153, 152 परिभाषा राज्यपाल का, राज्यपाल राज्यों के लिए शक्ति 55, 61, 76, 137, 131। क्लियर है? क्लियर है? सिंपल है। 2 3 4 5, 2 3 4 5 परिभाषा, राज्यों के लिए राज्यपाल, शक्ति, 5 में निर्वाचन, 1 में क्षमादान। एक नहीं भी याद होगा तो इसी एक मतलब फर्स्ट मतलब क्षमा, पहला मतलब क्षमा, तो क्षमादान। क्लियर है यहाँ पे? अब आइए मंत्रिपरिषद। देखिए मंत्रिपरिषद ये बात हो रहा है किसका? तो मुख्यमंत्री के लिए। किसका? मुख्यमंत्री के लिए। तो मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री वो किसमें? 164 में। अब उनका मंत्रिपरिषद की व्यवस्था जो है 163 और 165 में है महाधिवक्ता। जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं महान्यायवादी है, उसी तरह हर एक राज्य में क्या होते हैं? महाधिवक्ता होते हैं। तो सिंपल है, 3 4 5, 163, 164, 165। सिंपल है? 163, 64, 65। 163 में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था, 164 में सीएम और 165 में महाधिवक्ता। रेडी? चलिए बोलिए 165 में, 164 में, 163 में, 165 में, 76 में, 76 में, 165 में सीएम मंत्रिपरिषद व्यवस्था, महाधिवक्ता, राज्यपाल, क्षमादान, निर्वाचन, शक्ति, राज्यपाल, परिभाषा, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, सीएम, मंत्रिपरिषद व्यवस्था। क्लियर है? चलिए अब आते हैं राज्य विधान मंडल।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 168 में विधानमंडल, 170 में विधानसभा की संरचना, विधानसभा की, उसके बाद 171 में विधान परिषद, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, विधान परिषद 171, विधानसभा 70, 68 में विधानमंडल, रेडी है? चलिए बताइएगा 168 में, 170 में, 171 में। अगर आप इतना ये देखो, संरचना उचना नहीं बोलना, आप सीधा समझ लो, विधानमंडल 168, विधानसभा 170, विधान परिषद 171। क्लियर है? आप इतना समझ लो, विधानमंडल 168, विधानसभा 70, विधान परिषद 171, महाधिवक्ता 165, सीएम 64, 63 में मंत्री परिषद। क्लियर है? बोलिएगा 171 में, 170 में, 168 में, 165 में, 161 समाधान राज्यपाल का। चलिए 76 में बताइए। क्लियर है? 168, 170, 171, विधान परिषद, विधानसभा, विधानमंडल, महाधिवक्ता, सीएम, मंत्री परिषद, राज्यपाल क्षमादान, निर्वाचन, शक्ति, राज्यपाल की व्यवस्था। हाँ बोलो, बोलो 153, परिभाषा, सीएजी, महानिवादी, सलाह राष्ट्रपति को, न्यायिक पुनर्वलोकन, मूल अधिकार, क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट का गठन। क्लियर है भाई? उच्च न्यायालय का मतलब क्या हो गया आपका? हाई कोर्ट। क्या हो गया? हाई। और सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं हम लोग? उच्चतम न्यायालय। क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायालय। अब देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट एक, लेकिन हाई कोर्ट हर एक राज्यों में होता है। ठीक है, तो देखिए राज्यों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था 214 में। उसके बाद हाई कोर्ट का गठन, और गठन जो होता है वो संसद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा। तो हाई कोर्ट का जो गठन है 216 में, और 231 में 2 या 2 से अधिक जो राज्य होते हैं उसका एक हाई कोर्ट है ना, उसका एक हाई कोर्ट, तो वो होता है किसमें? 216 में। तो 14, 16, 31, 14, 16, 31, 14, 16, 31, 214, 216, 231। रेडी है? 216, 214, 214, 216, 231। कोई पूछेगा कि हाई कोर्ट की व्यवस्था, तो 214। कोई पूछेगा कि हाई कोर्ट का गठन संसद के द्वारा, तो 216। और यहाँ पे आ गया 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में एक, 2 राज्यों से अधिक में एक हाई कोर्ट होगा, 2 राज्यों के बीच में एक हाई कोर्ट, तो 231। ठीक है, रिपीट करें, 214 में, 216 में, 231 में, 231 में, 216 में, 214 में, 214 में, 216 में, 231 में। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है? आगे है केंद्र द्वारा संबंधित। देखिए 249 में क्या है कि राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून। ठीक है, फिर नदी जल विवाद होते 262 में, अंतरराज्य परिषद हो गया 263 में, संचित निधि 266 में, इसको याद रखिएगा, VVI है। संचित निधि 266 में। ठीक है, आकस्मिक निधि ये भी VVI है 267 में। वित्त आयोग ये भी VVI है, याद रखिएगा, वित्त आयोग है ना, ये 5 वर्षों के लिए होता है, 280 में। फिर उसके बाद अखिल भारतीय सेवा जो IAS IPS सब बनते हैं ना, ये लोग किसमें? 312 में। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाए UPSC लोक सेवा आयोग जो होता है ना, संघ लोक सेवा आयोग, वो किसमें है? 315 में। तो ये सब चीज को आप याद रखिएगा, VVI है। ठीक है ना, एकदम। और साथ में साथ निर्वाचन आयोग का जो बात होगा वो किसमें होगा? 329 में। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग याद करेंगे। देखिए हर एक चीज जो है वो 2 तक है, तो आप यहाँ तक याद कर ले, पहले 280 तक। ठीक है, 249 से 280 तक याद कर ले। तो बोलिएगा 239 में, सॉरी 249 में राज्य सूची द्वारा केंद्र द्वारा कानून, 62 में नदी जल विवाद, 263 में अंतरराज्य परिषद, 266 में संचित निधि, 267 में आकस्मिक निधि, 280 में वित्त आयोग। वित्त आयोग किसमें है? वित्त आयोग किसमें है? वित्त आयोग किसमें है? वित्त आयोग किसमें है? आकस्मिक निधि,
संचित निधि, अंतर्राज्यीय परिषद, नदी जल विवाद, राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून। देखो क्या है, अब आगे पढ़ेंगे। देखिए 312 में है अखिल भारतीय सेवा, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईपीएस इस पे नियुक्ति होती है। और 315 जो संघ लोक सेवा आयोग है ना, वो आर्टिकल किसके अंतर्गत है? 315। अब निर्वाचन के बारे में बात करते हैं। निर्वाचन आयोग जो है 329 के अंतर्गत है, 329। तो ये तीन चीज को हम लोग याद करें, 312, 315, 329, 312, 315, 329, 312, 315, 329। 312 में अखिल भारतीय सेवा, 312 में अखिल भारतीय सेवा, 315 में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, 329 में क्या है? निर्वाचन आयोग। ठीक है, बोलिएगा 312 में क्या है? 315, 329 में, 329 में, 315, 312, 312, 315, 329, 329, 315, 312, 312, 315, 329। अब जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले कहाँ से? देखिए 330 से लेकर 340 तक, 330 से लेकर 340 तक ये कवर करेंगे। तो इसमें एससी, एसटी, आंग्ल भारतीय के बारे में जिक्र है, ध्यान दीजिएगा, पहले सुन लीजिए। 330 में क्या है? 330 में है लोकसभा, लोकसभा होता है ना, उस लोकसभा में एससी, एसटी के लिए पद, एससी, एसटी के लिए पद का जिक्र होगा 330 में। 30 में देखो सीरीज बाय, देखो 30, 31, 32, 33, 35, 38, 38 से 40 सीरीज में है पूरा। अब देखिए पूरा सब देखिएगा, सब सीरीज में है। तो 30, 31, 32, 33, 35, 38, 38 से 40। 30 में क्या है? तो लोकसभा में एससी, एसटी के लिए पद। 31 में क्या है? तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय के लिए आरक्षण। उसके बाद 32 में क्या है? तो विधानसभा में एससी, एसटी के लिए पद। 333 में क्या है? तो विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के आरक्षण पद। 35 में क्या है? सेवाओं में पद। सेवा समझते हैं ना, सेवा मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग का, सेवा में पद एससी, एसटी के लिए। 338 में एससी आयोग याद रखना, एससी आयोग। 338 ए, देखो अब ये जो है ना, ये इसमें जोड़ा गया है ना, तो ये 338 ए ये एसटी आयोग हो गया। और ओबीसी 340 में ओबीसी आयोग। ठीक है ना, तो ये तीन चीज याद रखे ना, एससी आयोग 338 ए में एसटी आयोग और 340 में ओबीसी। ठीक, अब इतना नहीं याद करना है, आप इतना समझ लीजिए कि यहां से लेके यहां तक जो है वो सब एससी, एसटी का बात हो रहा है, आंग्ल भारतीय का बात हो रहा है। ठीक, देखो इसमें समझो 330, 331 इसमें क्या है? इसमें है 330 में है एससी, एसटी के लिए पद। 331 में है आंग्ल भारतीय के लिए पद। ठीक, 300 हाँ पद। 332 में आ जाइए विधानसभा में एससी, एसटी के लिए पद। 333 में आ जाइए किसमें? आंग्ल भारतीय के लिए पद। 335 में क्या आइए? सेवाओं में छूट, समझ लिए, सेवाओं में पद एससी, एसटी का। फिर 338 आ जाइए आयोग किसका? एससी का। 338 ए में आ जाइए एसटी आयोग और 340 में आ जाइए ओबीसी आयोग। रेडी है? चलिए बताइएगा 330, 331, 332, 333, थोड़ा जोर से बोलिएगा। 330, 331, 332, 333, 335, 338, 338 ए, 340, 340, 338 ए, 338, 335 किसका? 333, 332, 331, 330। देखिए अब ये तीन को हम लोग कवर करेंगे जो आपका एग्जाम के लिए बहुत वीवी आई है, याद रखना है ना, बहुत ज्यादा वीवी आई है। देखिए 352 में राष्ट्र आपात, ठीक है। 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है ना, है ना, 356 राष्ट्रपति शासन। और 360 में क्या है? वित्त आपात। वित्तीय आपात मतलब फाइनेंशियली का बात हो रहा है, ठीक है ना। और ये राष्ट्र मतलब पूरे राष्ट्र पर
ठीक है, तो याद रखिएगा 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपात। तो एक बार रिपीट कर ले इसको। चलिए 352 राष्ट्रीय आपात, 356 360 360 356 352 352 356 360 राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात। क्लियर है? याद हुआ आप लोगों को? चलिए अब नेक्स्ट